नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि भर्तियों का विज्ञापन आखिर कब तक आ सकता है। चाहे वो बात हो टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन की, चाहे बात हो जीआईसीएलटी प्रवक्ता बीईओ जीडीसी की, या फिर अन्य तमाम भर्तियों की हम बात करें तो उसमें आपका आ सकता है लेखपाल सहित तमाम भर्तियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों का उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सेवा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जितने भी शिक्षक नेता हैं सब चापलूसी में लगे हुए हैं, और अगर ये चापलूसी चलती रही तो निश्चित तौर पर न्याय की उम्मीद आप ना ही करें। और सबसे बड़ी खबर है आज की सीबीआई अधिकारी कर्मचारी की पोल। आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है तो आप न्याय जांच किस पर निर्धारित करेंगे। जो भी साथी हैं वीडियो को बहुत शेयर करिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। आप लोग स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के संबंध इसका निस्तारण कर दिया गया 22/5/2025 को। क्या किया गया है, पूरी ताकत इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरा नियम कानून इस पत्र में है और इसका मूल क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए इस पर जरूरी है कि आप सब जो है गंभीरता से विचार करें। गंभीरता से विचार देखिए ध्यान से। इसमें क्या है कि पूरी कमान, पूरी ताकत जिला विद्यालय निरीक्षकों को दे दी गई है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वहां पर यह नियम नहीं था। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसमें हस्तक्षेप करता था, लेकिन अब जिला विद्यालय निरीक्षक खुली लूट, दलाली, भ्रष्टाचार। अभी ट्रांसफर में आप देखिएगा एक लंबा खेल दिखेगा, लंबा। और हमारे आपके जो शिक्षक दल के नेता हैं ये बढ़ चढ़ करके इसमें जो है दलाली करेंगे निश्चित तौर पर। धारा 12/18/16 में निर्दिष्ट व्यवस्था के आलोक में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण कार्रवाई इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 यथा संशोधित एवं इसके विनियमों में प्रावधानित व्यवस्थानुसार करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2025 की प्रति आपको निदेशालय में पंजीकरण संख्या सामान्य 1 तिथि 29 अप्रैल 2025 को पृष्ठांकित करते हुए प्रेषित की गई थी। अब इसके संबंध में पूरा निश्चित तौर पर इसका निस्तारण कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि शिक्षा सेवा चयन अधिनियम 2023 की धारा 30 के अनुसार अध्यापकों एवं निरीक्षकों के चयन से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 में अंतर्विष्ट नियमों, विनियमों या परिनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम में के उपलब्ध प्रभावी होंगे। तो बहुत स्पष्ट है कि जिला विद्यालय निरीक्षक इसमें सर्वा है और इसको जो है समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। स्क्रीन पर दिया है, एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति व दंड व्यवस्था डीआईओएस के पास ही होगी और कहीं नहीं रहेगी। जी महेंद्र देव ने कहा, धारा 12 में किसी भी शिक्षक या निदेशक के तबादले पदोन्नति मृत आश्रित के रूप में नियुक्ति अधिनियमों व नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जाएगी, इससे अलग नहीं। जिला विद्यालय निरीक्षक रहेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने।
शेयर भी करिए। 88 लाख रुपए का भ्रष्टाचार, पूर्व सीबीआई अधिकारी दोषी करार। तमाम दल, तमाम गुट, तमाम सामाजिक संगठन किसी भी भ्रष्टाचार, किसी भी समस्या को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और युवा मंच टीम ने भी कई बार सीबीआई जांच की मांग करी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर इसी तरीके से रहा तो न सीबीआई न ईडी कोई किसी काम की नहीं है। आपको बता दें मित्रों, ये नई दिल्ली की खबर है और बहुत चिंताजनक स्थिति है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ज्ञात संपत्ति से अधिक धन कमाने के मामले में पूर्व सीबीआई अधिकारी सुभाष चंद्र और उसकी पत्नी कविता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। बड़ा मन बेचैन है। इसको आपको दिखाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि आप भ्रष्टाचार से निजात नहीं पा सकते। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप समझिए कि सीबीआई अधिकारी पकड़े गए, हालांकि पकड़े गए, न पकड़े जाते तो इस मामला सामने नहीं आता। यह वीडियो में इस समाचार पत्र की कटिंग दिखाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है मित्रों, कि हम जिस सीबीआई को लेकर के, हम जिस ईडी को लेकर के, हम जिस जांच एजेंसी को लेकर के बड़े फक्र के साथ एक उम्मीद लगाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन आप देखिए कि भ्रष्टाचार चरम पर है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट शैलेंद्र मलिक की अदालत ने पाया कि आरोपियों को बिना किसी दस्तावेज के नकद में वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में 6 गवाहों के सबूत झूठे हैं। अभिलेखों में पर्याप्त सामग्री दर्शाती है कि आरोपी कविता ने अपने पति को अपनी और पति की आय के कानूनी ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति कमाने में सहायता की थी। मतलब आपको बता दें कि जितने अधिकारी हैं, कहना चाहिए नहीं चाहिए, तमाम साथी ऐसे जुड़े होंगे जिनको हमारी बातें बहुत तगड़ा, जिस तरीके से मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके रगों में सिंदूर बह रहा है, खून नहीं, सिंदूर बह रहा है, उसी तरीके से ये जो आला अधिकारी हैं, इनके रगों में खून नहीं है, इनके रगों में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अदालत ने पाया कि दोषियों ने 5 साल में 88,06,359 रुपए की संपत्ति अर्जित की है। 5 वर्षों में 88 लाख, जो उनकी आय के ज्ञात कानूनी स्रोतों से अधिक है। अभी तमाम भाई भतीजा, चाचा, मामा, मौसा, साला, साढ़ू, बहनोई, अगर इनकी भी जांच होगी तो आप लोग सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या? तो ये जो खुलासा हुआ है, यह वाकई में दिल को झकझोर देने वाला है। अब आप किसी से उम्मीद ना करें कि आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। भले ही भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार कानून लाया, लेकिन किसी को कोई भय नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो जांच करेगा हम उसे खरीदने की औकात रखते हैं। जो हमारी जांच में आएगा हम उसे भी रिश्वत दे करके उसकी बोलती बंद करने का हौसला रखते हैं। आप समझिए ना। हालांकि आप इसको समझने में थोड़ा सा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके मशरम का मामला नहीं है, आपके मतलब का मामला नहीं है, लेकिन है, इसे आपको समझना पड़ेगा। जिस सीबीआई
पर आप बड़े फक्र के साथ ये कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सीबीआई जांच होगी, जेल होगा, पकड़े जाएंगे, मामला निस्तारित होगा। लेकिन ये सीबीआई अधिकारी दोषी करार हो गए ना। कैसे दोषी करार हो गए? मामला 88 लाख का था, ऐसी पता नहीं कितने 88 लाख साहब ने गमन किए होंगे। लेकिन जब कुछ चीज़ें प्रकाश में आती हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है, और वही मामला हुआ दोस्त। अगर पोल न खुलती तो शायद हम आपके सामने इस तरीके के सवाल न करते। और यह केवल सीबीआई में ही नहीं है, आप समझिए कि जिस पर सरकार की पूरी पैनी नज़र रहती है सीबीआई अधिकारियों पर, कि कोई भी लोचा न होने पाए, कोई भी मामला गड़बड़ न होने पाए, लेकिन फिर भी जांच एजेंसियां ही, जांच व्यवस्था ही अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेगी तो आप किससे उम्मीद कर सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? ये बड़ी खबर है आज की, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो दोस्त। अगर आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार को रोका जाए तो उसका विकल्प क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि जब बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, और मैं तो चाहता हूं कि जितने भी हैं, चाहे वो जिला विद्यालय निरीक्षक हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे उप डायरेक्टर हों, चाहे आयोग के अध्यक्ष सदस्य मेंबर हों, सबकी गहनता से जांच होनी चाहिए और ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को रखा जाए और उन पर पैनी नज़र, एक तीसरी आंख भी हो। कैमरे से काम नहीं चलने वाला। अब तो लोग सड़कों पर चाय की दुकान पर भी जो है अपना सौदा कर लेते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है, और पत्नी भी लूट में शामिल है, उनको भी एक बंगला मिला है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए साथियों सरकार को बेहतर कदम उठाने होंगे। ये कानून किसी काम में नहीं आएगा, और अगर कानून आएगा तो अभी तक क्यों नहीं चला इनके यहाँ बुलडोजर? बात समझिए। अभी जांच में दोषी करार गए, हालांकि बुलडोजर का विरोध भी तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। ऐसे में अब क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ये अलग बात है कि न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी, जमानत नहीं दी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला बहुत गंभीर है, इस बात को समझिए। और अगर इस तरीके की बड़ी एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप फिर उम्मीद ना करें कि आखिर क्या होगा। इस बात को समझिए आप लोग। तो जो भी साथी हैं, इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर करिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल ज़रूर करिएगा। बात करें अगर हम भर्तियों की, ख़ास तौर से टीजीटी पीजीटी की, तो आपको बता दें कि वेबसाइट बनकर तैयार है, और हम जुलाई में बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि जितने पद हैं उन पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। इसका अधियाचन शिक्षा निदेशालय के पास है। शिक्षा निदेशालय आयोग की वेबसाइट पर जो है भेजे, और इसके लिए हम न्यायालय का भी रुख कर रहे हैं। सारी चीज़ें तैयार हैं और कोर्ट बंद होने वाली है, लेकिन जुलाई में इस पर गंभीरता से हम मजबूती से लड़ेंगे। और आप लोगों का योगदान रहा है, आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों का समर्थन रहा, आप लोगों का विश्वास रहा, तो निश्चित तौर पर हम एक बड़ी जीत कर हासिल करेंगे। और ये जो 25,000 सीटें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में रिक्त हैं, इसको विज्ञापित कराने का काम करेंगे, जैसा कि मैंने जीडीसी में किया। जो सृजित पद थे उसे जुड़वा दिया। और मित्रों, आपको बता दें कि जीआईसीएलटी विज्ञापन में भी जो नए जीआईसी स्कूल खुले हैं उनके भी पदों को हम इसमें मिलवाएंगे, शामिल करवाएंगे जो नया विज्ञापन आ रहा है। आउटसोर्सिंग संविदा जैसी प्रथाएं हमें आपको रोकनी होगी। आउटसोर्सिंग व्यवस्था नहीं चाहिए, संविदा व्यवस्था नहीं चाहिए। इसको लेकर के हम लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप तक सूचना पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, आप इस वीडियो को शेयर करते हैं नहीं करते हैं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं द्रुत गति से, बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन
जीत हमें ही मिल रही है। यह आप सभी के स्नेह, प्रेम और विश्वास की सबसे बड़ी देन है। मैंने जीडीसी में कोशिश की कि पदों को जोड़ दिया जाए, सृजित पदों को, और आप लोगों ने देखा होगा सृजित पद जोड़ने की स्वीकृति मिल गई है। सृजित पद जुड़ेंगे, बाहरी भरकम विज्ञापन आएगा जीडीसी राजकीय महाविद्यालयों में। तो जो भी साथी उससे जुड़े अपना फार्म और भर लें, और विज्ञापन जैसे ही आएगा आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। चूँकि विज्ञापन 51 असिस्टेंट प्रोफेसर अशासकीय का विज्ञापन जारी हो गया है, तो आप लोग फार्म ही भरें अगर आप पात्र हैं तो, और नहीं पात्र हैं तो बस अपनी बारी का इंतज़ार करिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद।